आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी के बॉयफ्रेंड को, पत्नी को, उसके परिवार के लोगों को, उसके रिश्तेदारों को और उसके सहयोगियों को। इनके ऊपर केस कब हो सकता है, इन्हें सजा कब हो सकती है, आज इसके बारे में बात करेंगे और इसके बाद आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस लेक्चर को पति और पत्नी के साथ साथ उनके परिवार वालों को भी ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस कारण से, किस वजह से इनके ऊपर एफआईआर हो सकती है, कोर्ट में केस दर्ज हो सकता है और यहाँ तक कि इनके ऊपर जुर्माना लग सकता है, इन्हें जेल हो सकती है, इन्हें कंपनसेशन तक देना पड़ सकता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं अन्य किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जहां पर पत्नी का बॉयफ्रेंड ये जानता है कि ये शादीशुदा महिला है, उसके बावजूद भी उसकी पत्नी के संपर्क में है, तो यहां पर पति उसके ऊपर मानहानि का केस कर सकता है, डिवोर्स के केस में उसे पार्टी बना सकता है। लेकिन पति के पास में इस बात का सबूत होना चाहिए कि यही उसका बॉयफ्रेंड है और उसके संपर्क में है। और आजकल अडल्ट्री साबित करने के लिए न्यायालय के माध्यम से आप कॉल डिटेल भी निकलवा सकते हैं और इससे साबित हो सकती है। इसी प्रकार से नंबर 2, धोखा देना। नंबर 3, झूठा प्रचार प्रसार करना, आईटी एक्ट में जाएगा और मानहानि के केस में भी जाएगा। नंबर 4, मानसिक पिटाड़ना, यह भी एक अपराध है। नंबर 5, चोरी करना, चोरी की यह भी एक अपराध है, अगर साबित हुआ तो इसमें दंडित कर देगी कोर्ट। अपमानित करना डिवोर्स का आधार बनता है। नंबर 8, तोड़फोड़ करना, यह तो अपराध है और इसमें सजा भी हो सकती है। अशांति फैलाने के आरोप में, तोड़फोड़ करने के आरोप में, डराने और धमकाने के आरोप में। षड्यंत्र रचना, यह भी अपराध है। मारपीट करना, यह भी गंभीर अपराध है, अगर ऐसा करते हुए पाए गए और साबित हो गया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना लग जाएगा। कूट रचित सबूत देना, कूट रचित यानी कि झूठे, मिथ्या, जानते हुए कि जो हम सबूत पेश कर रहे हैं ये सही नहीं है, बनावटी है, झूठे हैं, पकड़े गए तो जेल हो जाएगी, जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा झूठे केस करना, झूठी शिकायत देना, ये भी एक अपराध है और ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। इसमें सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मीडिया या सोशल मीडिया में गलत खबरें चलाना या चलवाना, आईटी एक्ट के दायरे में आओगे और सीधे जेल जाओगे। इसके अलावा घर में घुसकर दबंगई करना, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, जबरन घर में घुसना, केस के दौरान अगर घुसे जबरदस्ती तो बनेगा बड़ा मामला, और पत्नी के अलावा और कोई भी घुसा तो भी बड़ा मामला बनेगा और सब के सब जेल जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो केस के दौरान बिल्कुल भी आपको जबरन घर में घुसने का प्रयास नहीं करना, चाहे वो पत्नी हो चाहे उसके परिवार के लोग हों। रोड पर हंगामा करना, अपशब्द कहना, वहां का माहौल खराब करना, अशांति फैलाने के आरोप में, धमकाने के आरोप में, अपशब्द कहने के आरोप में पुलिस उठा लेगी वहीं से, ये ध्यान रखिए। गुंडों की तरह झुंड बनाकर आना, यह भी एक अपराध है कि सोची समझी रणनीति के तहत आप कुछ लोग इकट्ठे मिलकर और उसके परिवार पर धावा बोल दिया, अंदर जाओगे और तुरंत यहां पर पकड़े जाओगे, एफआईआर होगी और जेल चले जाओगे, ऐसा भी हो सकता है और बाद में कोर्ट सजा भी दे सकती है, जुर्माना भी लगा सकती है। झूठे केसेस में परिवार वालों को फंसाना, डराना, धमकाना, अगर ऐसा भी पाया जाता है तो भी आप दंड के पात्र बनते हैं। और इसके अलावा जब पति घर में ना हो, पत्नी या उसके परिवार के लोग आते हैं और ताला तोड़ के घर में घुस जाते हैं और सामान उठा के ले जाते हैं, तो आपके ऊपर चोरी डकैती का केस भी लग सकता है।
तो इस तरह की कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हाँ, केस जैन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।